आप सभी को स्वागत करता हूं। आज का इस टॉपिक को, इस सलाह को और इस बातें को मैं समझता हूं कि आप लोग समझें। कुछ ऐसी बातें मुझे लगता है कि आपको बताना चाहिए कि परमेश्वर ने अपनी पहचान बाइबल में दिया है, ना कि बाइबल ने परमेश्वर की पूरी पहचान। ये बात को आपको समझना होगा। जिस बाइबल को मैं जानता हूँ, जिस बाइबल को मुहैया करवाया गया है 16वीं सदी के बाद मसीह की देह के लिए, उस बाइबल को कहते हैं प्रोटेस्टेंट बाइबल। उसके पहले एक बाइबल चलती थी और अभी भी वो चलता है, उसको कहते हैं कैथोलिक बाइबल। और इन दोनों के पहले जो रिसोर्सेस थे परमेश्वर को समझने को, उसको कहते हैं मूसा के किताबें, जहां से हमें पता चलता है परमेश्वर कौन है। उसके बाद नबियों को किताबें, भजनों को किताबें और इतिहास के किताबें, ऐसे करके हमको पता चलता है कि परमेश्वर कौन है। और उस वक्त जिसको कहते हैं पहले सदी, उस वक्त में जो मसीह लोग थे, जैसे आज हम मसीह लोग हैं, इनको समझने के लिए शास्त्रों का सहायता लेना पड़ता था। यीशु ने भी शास्त्रों का जिक्र किया है, पौलुस ने भी शास्त्रों का जिक्र किया है, और यहूदियों ने भी शास्त्रों का जिक्र किया है। बट वो कितने थे, 39 थे या उससे ज्यादा थे, वो विषय अलग है। तो जिसके चलते आप जब मुझे सुन रहे हैं, मैं प्रोटेस्टेंट नहीं हूं, मैं कैथोलिक भी नहीं हूं, मैं प्रोटेस्टेंट, कैथोलिक, करिश्मेटिक और जो कि आपका पेंटिकस्टल या जो भी डिनोमिनेशन, ये इसमें से मैं नहीं हूं। मैं यीशु को मानता हूं, जोरों से बोल रहा हूं, मैं यीशु को मानता हूं, यीशु का बातें को सिखाते हूं और यीशु को वचन को मैं आपका सामने रखता हूं। तो जोर से बोलता हूं कि मैं यीशु को बातों को जहां कहीं से भी बिल्कुल कंटेक्स्ट में, जैसे पौलुस कहते हैं 2 तीमुथियो 2:15 वचन कहते हैं, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, मैं उसके हिसाब से परमेश्वर को समझता हूं या परमेश्वर की बातें को समझता हूं। जैसे यीशु ने कहा, वो हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकालता है, आप लोग सोच रहे होंगे कि ये बात मैं क्यों आपको बता रहा हूं या बोल रहा हूं। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग सीख रहे हैं, जैसे जैसे हम एडुकेटेड होते जा रहे हैं और जैसे जैसे गहरी तक डीप में हम जा रहे हैं, बहुत सारी बातें खुलकर आ रही है और बहुत सारी बातों का प्रकाशन आपको और हमको मिल पा रहा है, जिसके लिए आपको दिमाग में ये रखना है कि जिसको हम बाइबल कहते हैं, जिसका ग्रीक वर्ड या यूनानी वर्ड, ग्रीक और लैटिन जिसको मिलाकर लिखा गया है, जो बुक है वो है बिब्लिका। इसका अर्थ बिब्लिया, इसका अर्थ बिब्लिया का अर्थ क्या है? बिब्लिया का अर्थ है किताबें, बुक्स। इसको लेकर हम चल रहे हैं। तो क्या आप समझे बात को? ये आपको दिमाग में रख कर चलना है। तो प्रोटेस्टेंट बाइबल गलत है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ।
कैथोलिक बाइबल गलत है, मैं ये भी नहीं कर रहा हूँ, और जो जितने भी है ये गलत है, या यहूदी का कंसेप्ट जो जूइश के हिसाब से, जूइश का हिसाब में जो बातें लिखी गई है वो भी गलत नहीं कह रहा हूँ, बिल्कुल नहीं। लेकिन हमको जहाँ से नूह के किताबें, इसार के किताबें और भी बहुत सारे किताबें, और जोसेफ के इतिहास लिखने वाले, तो आपको जितना ज्ञान इन सभी बुक किताबों से मिलता है वो हो लीजिए, लेकिन हर चीजों को मिलाइए, जैसा लिखा है कि राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ। इन सभी को मिलाकर जो बातें निकाल कर आती है उसको समझकर और उसको लेकर चलना है। तो और साथ ही साथ खरी शिक्षा को, सही शिक्षा का विषय को जो आप लोगों को दे रहा हूं, तो मसीह के देह के लिए उसको थोड़ा मिल्क ड्रिंकिंग क्रिश्चियन जो कहता है दूध पीने वाला मसीह, ये बातें को उनको समझ आना थोड़ा कठिन हो जाएगा, जिसके चलते मैं कहना चाहता हूं कि आप सभी को कि आप सुन लीजिए, बातों को सुन लीजिए, और उसके बाद जैसे जैसे आपका ज्ञान जब बढ़ेगा और आप बातों को समझ पाओगे और प्रभु के राज्य में आप जो चीजों को आप सीखते जाओगे, आशा करता हूं कि मेरी बातें आपको ये समझ आ रही है। बाकी बाइबल का टीचर और ऑनलाइन का जो सिखाते हैं, और वो सभी रॉन्ग टीचिंग वाले और क्या कहते हैं टीचिंग कार्ड ग्रुप वाले, उन सभी को कहना चाहता हूं कि इस तरीके से आपको बाइबल को समझना होगा, परमेश्वर के बातों को समझना होगा। और एक बात ये है, वो चाहे प्रोटेस्टेंट की बाइबल हो जहां 66 किताबें हैं, बुक है, या कैथोलिक बाइबल हो जहां 14 किताबें और ज्यादा है, अर्थात 80 किताबें की किताब है, बुक है, या फिर यहूदी के हिसाब से जो शास्त्र है या उनकी जो किताबें हैं उसके हिसाब से आप परमेश्वर कौन है इसकी चित्रों को थैंक यू जीसस, थैंक यू, तो आपको ये समझना होगा। तो उसके हिसाब से मत बनाइए आप चित्रों को, क्योंकि परमेश्वर ने जितना देना था या जितना रखना था और जितनी पहचान अपनी करानी थी उनके हिसाब से कराई, उनके हिसाब से कराई। लेकिन बाइबल से बाहर, अर्थात प्रोटेस्टेंट बाइबल के बाहर, कैथोलिक बाइबल के बाहर, यहूदी के किताबों से बाहर, और जिन लोगों ने जिस घटनाओं को लिखा है उन सभी से बड़ा हमारा परमेश्वर है, उन सभी से बड़ा परमेश्वर है। इन बातों को ध्यान रखें, इन सबसे बड़ा है परमेश्वर, ये भी दिमाग में रखिएगा। जिसके चलते कहता है कि बहुत कुछ है जिसको नहीं लिखा गया। व्यवस्था विवरण डिटोनोमी 29:29, व्यवस्था विवरण 29 से कहता है बहुत कुछ है जो नहीं लिखा है, नहीं लिखा गया। जितने प्रकट किया गया है वो हम सबको सीखने के लिए। तो ये बातें आपको दिमाग में डाल दिया, इसको आप लीजिए और जितना हो सके शेयर करें, क्योंकि मसीह में आपको एडुकेटेड होना है, मसीह में आपको मजबूत होना है। तो इन बातों को आपको समझना और इसको मजबूती से लेना जरूरी है। मैं फिर इस वीडियो का बाद फिर लाइव आऊंगा और एक छोटे कंसेप्ट का साथ। आप लोग सब बने रहे, जय मसीह। आप सब बने रहे, मैं फिर लाइव आ रहा हूं दूसरे टॉपिक के लिए।
आप सब बने रहे। जय मसीह।